मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ समीर, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर से कहो निकिता, एक बार फिर से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ समीर, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हेलो। हेलो निकिता, समीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? निकिता, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे मुंह से फिर से एक बार सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। प्लीज एक बार फिर से कह दो कि तुम मुझ निकिता, फोन मत रखना प्लीज। एक बार फिर से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम्हारे ऐसा कहने से मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं निकिता कि तुम्हारे दिल में कहीं पे थोड़ा सा ही सही लेकिन मेरे लिए प्यार जरूर है। मेरे लिए इतना थोड़ा प्यार ही बहुत है, बहुत है मेरे लिए निकिता। बाय। नहीं नहीं समीर, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ समीर। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती। समीर भैया। अरे शाली, बैठो। क्या बात है शाली, घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुम्हारी शक्ल ये कह रही है कि कुछ गड़बड़ है शाली। भैया वो कहो, कहो क्या प्रॉब्लम? भैया प्लीज राजीव भैया को बचाइए। बस शालिनी बस, प्लीज बस करो। इससे आगे एक शब्द भी मत कहना, क्योंकि मुझे मालूम है इससे आगे तुम क्या कहना। कोई मेरे पास आया अपने दूध की कीमत मांगने, कोई मुझे अपने प्यार का रास्ता देके गया, और अब तुम मेरी अपनी सगी बहन मुझसे अपनी राखी की कीमत मांगने आई है। भैया कब तक, आखिर कब तक आप इस जोखिम भरे रास्ते पे चलते रहेंगे? वाह वाह शालिनी, तुम्हें मेरे जोखिम भरे रास्तों की इतनी फिक्र है, और तुम्हारा अपना भाई फांसी के तख्ते पे चढ़ जाए इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। कैसा प्यार है ये शालिनी। भैया मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। खाक प्यार है शालिनी, खाक प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरी अपनी सगी बहन, मेरा अपना खून, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शालिनी। चली जाओ, चली जाओ इनसे, लेकिन एक बात याद रखो, आज मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। सबको जाके ये बात कह देना कि मैं अकेला जी के दिखाऊंगा, एकदम अकेला, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जाओ, चले जाओ यहां से। राजी बेटे,
मुश्किल खड़ी है। इम्तिहान का वक्त है, लेकिन घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ। मैंने तो डोरी भगवान के हाथ दे दी बेटा। भगवान पर विश्वास रखो तो अपने विश्वास की जीत जरूर होती है। माँ, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद रहेगा तो मन में कोई डर नहीं होगा, हिम्मत बनी रहेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद तुम कहती तो ऐसा ही। तुम्हारे हाथ में यह हथकड़ी देखकर मेरे दिल को बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई। मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा जब मैं तुम्हें फांसी के फंदे पे लटका देखूंगी। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, बाईस मार्च की रात को राजीव गुप्ता सोनिया भारद्वाज के घर गए थे और यह बात सोनिया जी के वॉचमैन ने अपने बयान में भी कही है। और इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि राजीव गुप्ता को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि राजीव गुप्ता ने सोनिया भारद्वाज का खून एक सोची समझी साजिश के तहत किया। एक मिनट जज साहब। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजीव गुप्ता पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सोनिया के कत्ल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आप जो भी कहना चाहती हैं विटनेस बॉक्स में आके कहिए। साहब, सोनिया भारद्वाज का कत्ल मेरे पति ने नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? बोलिए, जवाब दीजिए। सोनिया का कत्ल मैंने किया है। हाँ जज साहब, सोनिया का कत्ल मेरे पति राजीव गुप्ता ने नहीं बल्कि मैंने किया है। योर ऑनर, इस केस को उलझाने की कोशिश की जा रही है। नेहा गुप्ता झूठ बोलकर अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है। जी नहीं, मैं सच बोलकर अपने पति को बचाने आई हूं। जज साहब, जिस रात सोनिया का कत्ल हुआ उस रात राजीव कहीं बाहर जा रहे थे। उनका मूड भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया। मेरे मन में चोर है? मेरे मन में कैसा चोर है? चोर तुम्हारे मन में है। अभी फोन पे मेरी बातचीत सुन रही थी, कल से मेरा पीछा भी शुरू कर देना तुम। चाहती तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा भी करूंगी। जिस शट अप, ओके? इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनका पीछा करने का सोचा। उनके पीछे पीछे मैं उस रेस्टोरेंट में जहां पहुंची जहां वो सोनिया के साथ बैठे हुए थे। सोनिया, मैं तुम्हें समझता भी हूँ और जानता भी हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। इसीलिए अकेला पड़ जाने के बाद मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे तुम्हारा सहारा और तुम्हारी सहानुभूति चाहिए।
कहो, क्या मैं इस बात की तुमसे उम्मीद रख सकता हूँ? राजीव, मैंने तो हमेशा तुम्हारे पास आने की कोशिश की, तुम्हें मुझसे दूर भागते रहे। ये लो। मेरी जिंदगी में वापस आने का शुक्रिया। सोनी, यही बात तो मैं तुमसे कहना चाहता था कि मेरी जिंदगी में वापस आने का शुक्रिया। सोनिया पर मुझे पहले से ही शक था। उसने पहले भी मेरे पति पर डोरे डालने की कोशिश की थी। इस बार मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे अपनी शादी की नींव हिलती हुई नजर आई। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं सोनिया से खुद जाकर साफ साफ बात करूंगी। मैं जब सोनिया के घर पहुंची तो कहाँ है मेरा पति? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ अपने पति को लेने आई हूँ। कहाँ है वो? बताओ। क्यों तुम मेरा घर तोड़ने पर तुली हुई हो? हाँ? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे पति के साथ? अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के मेरे पास आता है तो तुम ही खुद सोचो कि क्या रिश्ता हो सकता है मेरा उसके साथ। तो तुमसे ये पूछती हूँ कि तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? वो तुम्हें नहीं, मुझसे प्यार करता है, मुझसे नहीं। वैसे भी एक पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ती है, बल्कि एक रखेल कभी भी छोड़ी जा सकती है। इससे पहले कि राजीव तुम्हें छोड़ दे, तुम खुद ही राजीव को क्यों नहीं छोड़ देती हो? वैसे भी तुम जैसी औरतों के लिए मर्द बदलना बहुत ही आसान सी बात है ना? मैं राजीव से प्यार करती हूँ और उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ सकती। लेकिन हाँ, तुम्हें मैं अपने रास्ते से जरूर हटा सकती हूँ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। ये क्या है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नेहा। ये तुम क्या कर रही हो? ये तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो राजीव से प्यार करती है। वो सोनिया, नेहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सोनिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो। राजीव नहीं रहे, वो हमेशा मेरा रहेगा। सोनिया, 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 इस तरह मेरे हाथों से सोनिया का खून हो गया। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने आप को बचाते बचाते मेरे हाथों से सोनिया का खून हो गया। योर ऑनर, ये बिल्कुल झूठ है। नेहा बिल्कुल गलत बोल रही है। वो मुझे बचाने के लिए सोनिया के खून का इल्जाम अपने सर पर ले रही है। सोनिया का कत्ल मैंने किया है और इसका चश्मदीद गवाह है वो वॉचमैन जिसने खून से लथपथ मेरे हाथ देखे थे। मुझे सोनिया का घर छोड़ते हुए देखा था और वो खंजर जिससे सोनिया का कत्ल हुआ उस पर मेरी उंगलियों के निशान है। किसी भी सुनाया पता था कि नहीं है? जी साहब, हो सकता है खून नेहा ने किया हो, क्योंकि जिस चाकू से सोनिया की हत्या हुई उस पर राजीव और सोनिया की उंगलियों के निशान के अलावा किसी तीसरे इंसान की उंगलियों के निशान थे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। नेहा गुप्ता के बयान से इस केस में नया मोड़ आया है। लिहाजा ये अदालत
राजीव गुप्ता को रिहा करके नेहा गुप्ता को गिरफ्तार करने का ऑर्डर करती है। नेहा गुप्ता के खिलाफ जल्द से जल्द क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू किया जाए। नेहा, क्यों किया तुमने ऐसा? आज तुम्हारे शक के कांटे हमारी जिंदगी को चुभा ही गए ना। तुमने सोने का कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया, इसके लिए तुम्हें कोई भी कोर्ट सजा नहीं दे सकता, लेकिन सजा मुझे तो मिल रही है ना। अरे मैं तो सोनिया के यहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं समीर के चंगुल से बचना चाहता था और सोनिया मेरी मदद कर रही थी। सोनिया मर चुकी है राजीव, और मेरी ही हाथों मरी है। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी, अब मुझे मेरे किए की सजा मिलेगी। मैंने तुम पर शक किया, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं। बदल जा